भाइयों नमस्कार। भाइयों बात है पुराने जमाने की। एक गरीब ब्राह्मण था। उसका कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों थे। तो भाइयों वे घूमते फिरते एक महाराज के आश्रम में पहुंच गए। उनसे उन्होंने महाराज से अरदास की कि महाराज हमारा एक पुत्र हो जाए, तुम्हारा वन चल जाएगा। तो महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा बच्चा ये दो सेब ले जाओ, इन्हें खाना और दो, 1 साल के अंदर तुम्हारे पुत्र होगा। तो भाई वे पंडित जी जो थे, मैं भी वो सेव लिया, उन्होंने खाया। तो 1 साल का समय गुजरा तो उनका पुत्र हुआ। वो पुत्र को लेकर आश्रम में गए। कहने लगे महाराज इसका नामकरण कर दो। महाराज ने कहा इसका नाम रख दो अभिमन्यु। अभिमन्यु नाम रख दिया उसका पुत्र का। अभी चलाया घर पे। तो उन्होंने एक बात और पूछी महाराज से, महाराज इसका जो है इसकी जन्म कुंडली कैसे बनेगी, इनका भविष्य का पता कैसे लगेगा। उन्होंने कहा जब 10 साल का हो जाएगा तब आना मेरे आश्रम में। तो भाई वे महाराज के वहाँ जब बच्चा डाला खेलता रहा, बड़ा होता रहा, जब वो 10 साल का हो गया तो भाई वे फिर आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने महाराज से कहा महाराज जी हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, आप इसके भविष्य के बारे में बता दो। तो महाराज जी ने देखा उस बच्चे को, गौर से कहने लगे यहाँ बैठो। उनसे कहा उनके माता पिता से, पंडित से, कि इसका जो है विवाह एक गरीब बच्ची से होगा, छोटी जात की लड़की है। वाल्मीकि की लड़की होगी, उससे तुम्हारी लड़की का शादी होगी। लड़की लड़की उन्हें चिंता होने लगी, पंडित जी हुआ तो हम तो ब्राह्मण है और ये वाल्मीकि की लड़की कैसे हम करेंगे। तो भाइयों उन्होंने महाराज जी ने जगह बता दी, फला जगह का वाल्मीकि है, उससे लड़की तुम्हारी शादी होगी। तो वे चले आए अपने घर में। चिंता होगी उन्हें। उन पंडित जी ने सोची पाई जब विधाता का लेखा मैं से अपने कर्म से बदल सकता हूँ। तो वे जाते जाते उसी जगह पहुंच गए, उसी वाल्मीकि के वहाँ। उनसे पूछी बस तुम्हारा कोई लड़की है? इनको यहाँ मेरे 3 लड़की हैं, एक 2 साल की, 2.5 साल की, एक 5 साल की, एक 9 साल की है। तो जो 2.5 साल की बच्ची थी उससे उनके बेटे की शादी बताई थी। तो उन्होंने कहा इस बेटी को तो आप मुझे दे दो, मैं गोद लेना चाहता हूँ, मेरा कोई लड़की नहीं है। तो वाल्मीकि पे जोर तो बहुत पड़ा, अपनी बेटी देते उन्होंने, फिर भी उन्होंने दे दी, जाओ ले जाओ इस बच्ची को। ब्राह्मण उनसे उस बच्ची को लेकर चलाया। रास्ते में आके सोचा इसे मारूंगा तो पाप चढ़ेगा, इसे गंगा में बहा दूं। तो एक लकड़ी के संदूक में रखा छोटी सी बच्ची को बंद कर संदूक उसमें छोड़ दिया पानी में, ये डूब कर मर जाएगी। वो चला चलो चला चलो चला चलो, वो बहता बहता कोई ब्राह्मण ही था, गंगा जी में नहाना आया, उसे वो संदूक दिखाई दिया, उसने वो संदूक निकाल लिया। उसने बड़ी सुंदर कन्या अपने घर ले आया। वो उसने वो पाली परवरिश करी। जब वो लड़की शानी होगी तो उसके रिश्ते के लिए घूमने लगा। उसने कहा पंडित जी ने, क्या भाई कोई लड़का बताओ ना, होता फला शहर में फला गांव में वहाँ एक ब्राह्मण है, उनका एक लड़का है, तो वो तुम्हारा रिश्ता ले लेंगे। उन्होंने जाकर बताया, इनको जी मेरे बहुत सुंदर लड़की है, कन्या, ऐसा ऐसा बात है, मैं एक ही लड़की है। तो लड़के के पिताजी थे पंडित जी, वो लड़की को देखना पहुंच गए। जाकर देखा लड़की बहुत सुंदर थी, उन्होंने वो रोक रुका हुआ कर दिया। अब बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी कर ली। जब शादी कर ली, रहन सहन लगे, सब ठीक ठाक। तो एक दिन पंडित जी पूछने लगे, बेटी आप कैसे कैसे, मतलब आपका जन्म कौन सी तारीख में हुआ था? वो लड़की ने बताया अपने ससुर से कि पिताजी मैं तो गंगा जी में बह के आ रही थी तो मेरे पिताजी ने निकाल ली मैं, और घर पे आए, मैं पाली परवरिश करी, मेरी शादी कर दी। जब उन्होंने कहा ना मैं गंगा जी में बह रही थी तो वो पंडित जी को शक हो गया। वो जो तो फिर उस महाराज के पास पहुंचे। महाराज ने देखते कहा मुस्कुरा कर, विधाता का लेख कोई नहीं बदल सकता, क्या कितनी कोशिश कर लो।
देखो तुम्हारे घर में वही लड़की आई, वाल्मीकि की लड़की, ब्याह के तुम्हारे घर में आ गई ना, पंडित जी को बड़ी चिंता हो, पंडित जी उस लड़की को ले जावे आगे जाके गंगा जी में गए घूमने, मन से उन्होंने एक अंगूठी फेंक के मारी गंगा जी में, वो डूब गई। वो लड़की ने शर्त लगा दी कि लड़की तुम इस अंगूठी को जब निकाल कर ले आओगी तो तुम मेरे घर आओगी, नहीं आओगी नहीं। लड़की वचन में बंद गई, वो मजबूर होगी। वो बेचारी गंगा जी में उन्होंने बहुत तलाश करी, अंगूठी नहीं पाई उसे। वो बेचारी भटकती रही। वहां एक ठाकुर परिवार आ रहा था, घूमता घूमता उन्हें मिल गई। उनको बेटी कैसे है, उन्होंने कहा उनको जी मैं ऐसा भाग्य हूँ, मेरा कोई नहीं दुनिया, मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो। वो ठाकुर परिवार उसे अपने घर ले गया। वहां वो रसोई का काम करने, खाना वाना बनाने का। तो भाइयों समय गुजरा, मछली बिकना है इस शहर में। ठाकुर साहब के लड़के ने कहा कि पिताजी हमें तो मछली खानी है आज। उन्होंने कहा अच्छा ले लो। तो मछली ले ली उन्होंने। वो लड़की से कहा, उन्होंने सब संध्या क्या नाम था, उनका बेटा तुम्हें मछली बनाने आती है? मैं खाती नहीं, बना देती, उनको तो बनाओ। जब लड़की ने मछली की काट छांट करी तो अंगूठी निकल के जमीन पे गिर गई, फर्श पे। लड़की ने पहचान ली तो वही अंगूठी जो तेरे से लेके फेंकी थी पानी में। उधर जो वो ब्राह्मण था, उसकी ठाकुर से यारी थी। वो अपने लड़के को लेकर वहां गया, नको जी मुझे इसकी शादी करनी है। मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। तो वो जो लड़की जब पानी लेकर आई, तो वो लड़की जो थी संध्या, वो पिछाड़ ली उसका लड़के ने, पंडित के ने। कहने लगा तुम तो यहाँ हो संध्या? ने कहा मैं ऐसा ऐसा, पिताजी ने मुझे छोड़ दिया गंगा जी में, शर्त रख दी थी अंगूठी की, फेंक दी थी। नको ये क्या हुआ? पिताजी ये लमड़ा ऐंठ पड़ा। नको तुमने पिताजी ये क्या करा? तुमने तो मरी बता दी थी वो, मैं नहीं अब शादी करता, मैं तो इसी को रखूंगा। तो उसके बाप को बड़ी शर्मिंदी हुई पंडित जी को। उन्होंने कहा भाई किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, तुम जीत गए, मैं हार गया। फिर उस लड़के को ले गया, उस लड़की को ले गया वहां वह महाराज के वहां पहुंचा। महाराज जी मुस्कुरा रहे थे मंद मंद देख कर। उन्होंने कहा पंडित जी विधाता का लेख कोई नहीं टाल सकता, तुमने पूरे जो लगा लिए, ये लड़की तुम्हारे घर ही रहेगी। तो पंडित जी ने वो लड़की क्षमा कर दी, स्वीकार कर ली और हाथ जोड़ लिए, हे गुरु महाराज वाकई सही कह रहे हो तुम, परमात्मा का लेखा कोई नहीं टाल सकता। हम जातिवाद के चक्कर में भटक रहे थे, ऊंच नीच के। ये लड़की बड़ी सुंदर है, आज से मेरी बेटी है, मैंने आज स्वीकार कर ली। तो भाइयों हमें जातिवाद के चक्कर से ऊपर उठकर जो परमात्मा ने लिख दिया उसी पे ध्यान देना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है वैसे फल मिलते हैं। भाइयों हम जातिवाद में भटक जाते हैं, इससे उभरना चाहिए। भाई इस वीडियो से आपको क्या संदेश मिला जरूर लाइक करके बताना। नमस्कार।